हाय गाइस, अमेरिका का एक वॉरशिप है, उसका नाम है जॉन पॉल जॉन। एक कैप्टन जॉन पॉल जॉन के नाम पर जहाज़ का नाम रखा गया है। ये करीब 15-20 साल पुराना जहाज़ है। ये एक्चुअली गाइडेड मिसाइल है। तो इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया भारत के लिए। इंडियन ओशन में ये भारतीय सीमाओं के अंदर में आ गया। आप जानते हैं कि समुद्र जो है उसको 3 भाग में अगर आप बांटिए तो पहला भाग कहलाता है टेरिटोरियल वाटर। ये किनारे से अंदर तक 12 नॉटिकल माइल तक 22 किलोमीटर तक का एरिया होता है। दूसरा होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है और किलोमीटर में 370 किलोमीटर के करीब होता है ये। और बाकी जो एरिया बचा उसको कहते हैं ओपन सी, ये इंटरनेशनल वाटर होता है। तो ये जॉन पॉल जॉन जो जहाज़ अमेरिका का है वो भारत के EEZ के अंदर आ गया। भारत ने जो लॉ ऑफ सी है इसको रेटिफाई किया है, क्लियर कर दिया है कि हम मानते हैं इसको। लेकिन कोई भी जहाज़ जब यहाँ आएगा नेविगेशन के लिए तो भारत को सूचित करेगा, इन्फॉर्म करेगा, नोटिफाई करेगा। ऐसा उसने नहीं किया। हालांकि चाइना इसको उस तरह से नहीं मानता। चाइना कहता है कि हमारी सीमा में अगर कोई आएगा तो सिर्फ इन्फॉर्म करने से नहीं काम चलने वाला, कंसेंट लेना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, भारत का एरिया है और अमेरिका आ रहा है। आजकल अमेरिकी भारत की दोस्ती शुरू हुई है। भारत भूलने भी लगा था कि वही अमेरिका है ये। तो उसने भारत को पूछा नहीं, अंदर आ गया। भारत ने पूछा आप क्यों आए? तो ये जॉन पॉल जॉन ने जवाब नहीं दिया। जवाब किसने दिया? जो बहुत बड़ा जहाज़ है 7 फ्लीट्स, उसने जवाब दिया। ये 7 फ्लीट्स वही है जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय में इंडियन ओशन में आ गया था। उस पर न्यूक्लियर बम लदे हुए थे और भारत को धमका रहा था पाकिस्तान के पक्ष में कि अगर आप लिबरेशन करेंगे बांग्लादेश का तो हम आप पर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। हालांकि सोवियत रसा उसके पीछे था, ऐसा कर नहीं पाए वो। लेकिन वो 7 फ्लीट का जवाब देने का क्या मतलब है? ये क्या याद दिलाना चाहते थे भारत को? क्या भारत को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे? जो भी हो, ये सच्चाई है। अब रही बात कि भारत का, इंडिया का इंटेंशन क्या था? कुछ तो इरादा होगा। कहा जाता है कि पहला इंटेंशन था कि चाइना को मैसेज देना कि हम भारत के अंदर अगर आ सकते हैं तो आपके यहाँ भी जा सकते हैं। अगर यही करना था अमेरिका को, तो भारत को अपमानित करके आप चाइना को मैसेज दे रहे हैं, ये क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? अब खुद ही जा सकते थे साउथ चाइना सी के अंदर, बता देते। ये ईस्ट चाइना सी के अंदर जाते बता देते। दूसरा कारण हो सकता है प्रेशर टैक्टिक्स। भारत को कहना चाहता हो कि अगर आप रसिया और चाइना के साथ जाएंगे तो हम वही अमेरिका हैं। तीसरा कारण हो सकता है इंपेरियलिस्ट लीगेसी। अमेरिका सदा से इंपेरियलिज्म को मानता है, अमेरिकनिज्म। तो इसका अर्थ ये हुआ इसका कि जो उनकी आदत बनी हुई है इंपेरियलिस्ट होने का, वो आदत गई नहीं है। ओल्ड हैबिट हार्डली डाइज, ये सारी बातें होती हैं। और ये अमेरिका की ये आदत है। आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लड़ा, एलाइड्स के साथ लड़ा, जीत हुई, लड़ा। उसका एक सिपाही भी नहीं मारा गया अमेरिका का, $1 तक खर्चा नहीं हुआ। लेकिन जीत का पूरा सेहरा अमेरिका ने लिया। वहाँ के प्रेसिडेंट विल्सन थे, वो नेता बन गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे। खैर जो हो। दूसरा 1930-32 के बीच में पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, मंदी हुआ था, रिसेशन। पूरी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन यहीं से अमेरिका के धनवान होने की कहानी शुरू होती है। बहुत धन बटोरा उन्होंने दुनिया की लाश पर, दुनिया की तबाही पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर वही ब्रिटेन और इंग्लैंड के साथ लड़े, एलाइड के साथ लड़े। फिर वही दुश्मन जर्मनी। तो लड़ाई के बीच में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया, पेरिस पर उसका राज हो गया। अमेरिका चुपचाप बैठा रहा, लड़ने नहीं आया। हाँ, लड़ा अमेरिका तब लड़ा जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। तो सिर्फ रिटेलिएट नहीं किया ऐसे कॉन्वेंशनल वॉरफेयर से, बल्कि न्यूक्लियर बम
अणुबम वहाँ जापान के ऊपर छोड़ दिया, 10 लाख आदमी की जान ले ली। फिर जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो नेटो उनके साथ था, ये यूरोप साथ था जब वो लड़ रहे थे कोल्ड वार में सोवियत रूस के साथ। तो ये जो नेटो उनके साथ था, उनको साफ साफ बता दिया था कि यू ऑल आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर ओनली ए फॉलोअर। अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता है, सिर्फ पिछलगू होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाला। ये आदत अमेरिका की है, वो अभी तक आदत गई नहीं है। शायद ये कारण हो कि इंडिया मेरा क्या बिगाड़ लाएगा, हम जाएंगे मनमानी से अंदर में। चौथा कारण हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहता हो वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, कि ये ट्रंप साहब अब नहीं हैं। जब अमेरिका कमज़ोर पड़ गया था, यूनाइटेड नेशन से अलग हो गया था, ये पेरिस का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ उससे अलग हो गया था, WHO से अलग हो गया था, और ये नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में बड़ी बड़ी बात बोलता रहा, अक्कर कुछ भी नहीं पाया। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी उससे अलग हो गया, और चाइना ईरान पहुंच गया, $400 बिलियन दे करके ले लिया अपने हाथ में। तो चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे पूरी दुनिया हो, हर जगह अमेरिका कमज़ोर पड़ा था। यहाँ तक कि रसिया ने मौका निकाल लिया कि अमेरिका के अंदर में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें भी दखलंदाजी कर दिया। तो ये कमजोरी जरूर हुई थी अमेरिका की। तो ये हो सकता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, जॉन बाइडेन साहब, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहता हो कि नहीं, वो समय अब ख़त्म हो गया है, अब हम फिर से ताकतवर हैं और ताकतवर ही रहेंगे। ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की जो ताकत अमेरिका के हाथ में है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही हम बना के रखेंगे। इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि भारत के खिलाफ भले ना आया हो, लेकिन भारत अपमानित हुआ है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जो भी हो, ये जो घटना हुई है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? पहला इम्प्लीकेशन होगा कि चाइना और रसिया खुश हो गया। चाइना ने तुरंत सलाह दे दिया, एडवाइस दे दिया इंडिया को कि आप स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कीजिए अमेरिका का। और दूसरा कारण कि क्वाड जो है, जो कि अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान एक साथ है इंडिया पैसिफिक जोन में, वो कमज़ोर पड़ेगा। भारत उतने लगन से, उनके मन से तो नहीं रह पाएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भारत जो सोच रहा था कि कहीं अगर दुनिया बाइपोलर होने वाली हो, कोल्ड वॉर जैसा दो भागों में बटी हुई दुनिया हो, दो ब्लॉक हो, दो खेमे हों, तो भारत शायद अमेरिका के साथ जाएगा। अब भारत फिर से क्रॉस रोड पर आ गया, न इधर है न उधर है, चौराहे पर खड़ा है, किधर जाएं। तो भारत के लिए तो परेशानी पैदा कर दिया। भारत दुखी भारत कहता है, जैसे बोलते हैं ना गाना में, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। चाइना यहाँ भारत का एरिया हड़पना चाहता है, अमेरिका पानी का एरिया हड़पना चाहता है, रसिया कहता है कि क्वाड में आप मत रहो, किधर जाए भारत? ये परेशानी है भारत के लिए। अब पूरी दुनिया की तस्वीर कैसी है अभी? व्हाट्स द स्ट्रेटजिक सिनारियो ऑफ द इंटायर वर्ल्ड? पूरी दुनिया कैसी है अभी? पहली बात यह है, अभी तो है यूनिपोलर दुनिया, पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के हाथ में है। हो सकता है बाइपोलर हो जाए, कोल्ड वॉर जैसा, एक तरफ जैसे रसिया था सोवियत रूस, दूसरी तरफ अमेरिका था, ऐसा हो जाए तो फिर रसिया और चाइना दोनों मिल करके अमेरिका के खिलाफ लड़े, तो फिर लीडर कौन होगा? चाइना होगा कि रसिया होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। चाइना धनवान है, रसिया औजार में अभी भी चाइना से सुपीरियर है। और दूसरी बात, चाइना अंदर ही अंदर रसिया के खिलाफ भी है, उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है, यूसुरी रिवर के आइलैंड लेना चाहता है, वहाँ के एक स्टेट का जो कैपिटल है उसको भी कहा है कि चाइना का भूभाग है। तो आसान नहीं है बाइपोलर होना। तो फिर ये सारी परिस्थिति जब है तो कोल्ड वार होने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोल्ड वार आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर हुआ था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कोल्ड वॉर में दो अलायंस थे, वार्सो पैक्ट और नेटो। वार्सो पैक्ट तो है नहीं अभी, नेटो जो है वो भी उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर हो गया है।
ये सारी परेशानी रही है। अब ये रही बात इंडिया की। इंडिया क्या करेगा? मेरे ख्याल से इंडिया ने इधर जाएगा ना उधर जाएगा। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को मानेगा, नॉन अलाइन रहेगा और अपने पैर पर खड़ा रहेगा। जो सही लगेगा, जिसके साथ जाना सही होगा, देश हित जो होगा, उधर भारत जाएगा। ये भारत का जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसमें भारत विश्वास करता है। और भारत भी अपना हिस्सा चाहता है कि जब कोई डिसीजन हो हम भी उसके साथ रहें। चाइना जो कह देगा, रसिया कह देगा, अमेरिका कह देगा, वो भारत मान लेगा, ऐसा नहीं है। भारत की भी अपनी एक समझ हो, एक तौल हो, एक मूल्य हो, ये चाहता है भारत। दूसरी बात, कहा जाता है, चाइना बोलता है कि क्वाड इज नथिंग बट ए एशियन नेटो। क्या ये एशिया का नेटो है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। नेटो तो मिलिट्री पैक्ट है, ये मिलिट्री पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, नेटो जो है वो अलायंस है, ये अलायंस नहीं है, ये पार्टनरशिप है। तीसरी बात, ये सिर्फ चाइना के खिलाफ नहीं बोलता है, चाइना अगेंस्ट चाइनीज स्पेसिफिक नहीं है। सिर्फ इन्हीं 4 देशों का, क्वाड में जो 4 हैं, सिर्फ इन्हीं का हित यहाँ पर नहीं है, पूरे यूरोप का हित है यहाँ पर। फ्रांस भी चाहता है, ब्रिटेन भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है कि हम भी इसका सदस्य बने, हो सकता है बन जाए, एक्सटेंडेड मेंबरशिप। और साथ ही वहाँ पर आसियान है, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं, उसका भी हित यहाँ पर है। तो ना तो ये सिर्फ चाइना पैसिफिक है, स्पेसिफिक है, और न ये एशिया का नेटो है। ये सिर्फ वार की बात नहीं करता, सिक्योरिटी बात नहीं कर सकता है। ये क्वाड जो है वो वैक्सीन की भी बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है, ये ट्रेड रूट की बात करता है। बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना खिलाफ है या नेटो कह दीजिए उसको, ये कह के आप रिजेक्ट उसको नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा 2 बातों से। एक तो ये कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो संबंध होते हैं 2 देशों के बीच में, तो दोस्त हो या दुश्मन हो, अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई क्या होता है? तो राष्ट्र का हित, नेशनल इंटरेस्ट। मैं कहता हूँ नहीं, नेशनल इंटरेस्ट भी अस्थाई नहीं है। इवन नेशनल इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट। अगर ऐसा होता तो अभी जो पाकिस्तान के साथ ये चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ होता। पहले जो अमेरिका के लोग आते थे, प्रेसिडेंट चाहे कोई भी लोग, तो पाकिस्तान जरूर जाते थे। बिल क्लिंटन ने शुरुआत की कि सिर्फ भारत आता है, भारत से लौट जाता है, पाकिस्तान नहीं जाता है। तब से सारे अमेरिका के लोग यहीं सिर्फ आ रहे हैं। अभी रसिया ने नया शुरू किया है, भारत आया तो पाकिस्तान भी चला गया, ये उलट गई। ये राष्ट्रीय हित अस्थाई नहीं होने के कारण बदलते हुए राष्ट्रीय हित, चेंजिंग नेशनल इंटरेस्ट का नमूना है, ये कारण है ये। दूसरा मैं कहूँगा कि अमेरिका ने जो दखल दिया इंडियन ओशन में भारत के खिलाफ, क्या ये उसका अमेरिका की कंस्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ? मैं कहूँगा नहीं, कंस्पिरेसी तो नहीं होगा, स्टुपिडिटी हो सकती है, बेवकूफ़ीपूर्ण काम हो सकता है उसका। जो भी हो, दुनिया कहीं जाए, भारत सदा से अपने पैर पर खड़ा है, अपने पैर पर ही खड़ा रहेगा। वो जानता है कि परेशानियों के बीच से रास्ता कैसे निकाला जाता है।